हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, ये देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं रिक्रूटमेंट निकल आ चुका है नवंबर 1, 2025। ठीक है, इसमें मैं व्यू और डाउनलोड दोनों का ऑप्शन है। मैं व्यू करती हूँ ताकि हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पे स्केल है और कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। ठीक है, चलिए मैं व्यू पे क्लिक करती हूँ और हम डिटेल्स नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पे आ चुकी हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति दोनों में रिक्रूटमेंट निकल के आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है इन दोनों जगह में। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में। नीचे चलते हैं। देखिए, जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो CBSE, KVS और NVS के लिए हो, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पास होगी तो आप जाके उसी ऑफिशियल वेबसाइट में इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड देखें। तो केंद्रीय विद्यालय के लिए https://kvsangathan.nic.in और नवोदय में https://navodaya.gov.in। आगे समझ में नीचे चलते हैं। ये देखिए डिटेल्स दिया गया है पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं, देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, ठीक है, जहाँ में अनरिजर्व 5, OBC 2, उस तरह कैटेगरी वाइज भी दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स में भी देख सकते हैं अनरिजर्व 6, OBC 2, SC टोटल 9। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए टोटल KVS में 134, NVS में 93, वाइस प्रिंसिपल इन KVS के लिए टोटल 58। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो KVS में रिक्रूट होंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे दिए गए टोटल 124, 164, 213, 204। ठीक है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो नवोदय में रिक्रूट होंगे ये सब्जेक्ट्स के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे ये टोटल दिए गए हैं 127, 126। ठीक है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PhD मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो नवोदय में होंगे उनके लिए ये सारे सब्जेक्ट्स में आप देख लीजिए टोटल यहाँ पे लिखे गए हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स TGT जो KVS में होंगे, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, साइंस, उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली है 314, 529। ठीक है, नीचे चलते हैं। लाइब्रेरियन इन KVS के लिए देखिए टोटल 147 पोस्ट निकल गया है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स इन नवोदय विद्यालय में हिंदी, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, यहाँ पे उनकी वैकेंसीज टोटल दिए गए हैं। ठीक है, ट्रेन टीचर्स इन थर्ड लैंग्वेज इन NVS लैंग्वेज है, यहाँ पे टोटल दिए गए हैं। प्राइमरी टीचर्स इन KVS, स्पेशल एजुकेटर PRT म्यूजिक, टोटल ये देख लीजिए 494, 2684। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट इन KVS ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर 1 ग्रेड 2। इनकी वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12, 5, 74, 8, 280। ठीक है, नीचे चलते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट इन NVS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे देख लिए 46, 552, 165, 24। ठीक है, आगे समझ में नीचे चलते हैं। देखिए अभी एसेंशियल ये आपको देख लीजिए कि कितनी वैकेंसीज निकली हैं किस किस पोस्ट में। अभी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर देखिए पे स्केल उनका लेवल 12 रहेगा, 78,800 से शुरू होकर 2 लाख तक जाएगा। ठीक है, उनका अपर एज लिमिट 45 है, मतलब 46 से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 45 से अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री बोला गया है। ठीक है, और BD होना चाहिए। फिर आप देख लीजिए अगर वो NVS में करेंगे तो उनका वर्किंग नॉलेज इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए और किसी स्कूल में वर्क किए हुए होने चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर इन KVS ये उनका लेवल ऑफ पे स्केल है, अपर एज लिमिट 50 है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए, BD भी होना चाहिए, या तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड BD MD होने से भी चलेगा, और वर्किंग एज ए प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल में जो अपॉइंट होंगे उनका 35 अपर एज लिमिट है, फिजिकल 78,000 होगा, और क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए, 50% ऑफ मार्क्स। ठीक है, बाकी सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल देख लीजिए लेवल 10 का पे स्केल होगा, एज लिमिट 35 के 45 के अंदर होगा, और क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री और BD होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आप देख लीजिए लेवल 8 का पे स्केल होगा, अपर एज लिमिट 40 है,
और आपका क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, या तो मास्टर डिग्री या तो बीएडी, ठीक है, या तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएडी, ये सारी चीज़। अभी ये जो पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं पीजीटी इन केवीएस इंग्लिश, पीजीटी इन एनवीएस, पीजीटी हिंदी इन केवीएस, ये सारे क्वालिफिकेशंस उसके रिलेटेड लिखे गए हैं। आप सिर्फ एक बार इसे आके चेक कर लीजिएगा। रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन लिखे गए हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन हो, उनका लेवल ऑफ पे स्केल 8 होगा, पर एलिजिबिलिटी 40 होगा, और उनके क्वालिफिकेशंस रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे लिखे गए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। नीचे चलते हैं। ट्रेंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश संस्कृत के लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस लिखे गए हैं। जिसको जिस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे पीडीएफ में आके चेक कर सकता है, ठीक है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, उनका पे स्केल होगा लेवल 10 का, पर एलिजिबिलिटी 45 होगा, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी जगह पे सेक्शन ऑफिसर के हिसाब से वो लोग 3 साल काम किए हुए होने चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर का लेवल 7 पे स्केल होगा, पर एलिजिबिलिटी 35 होगा, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर देख लीजिए, पे स्केल 7 होगा, अपर एज लिमिट 35 है, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे स्केल 6, अपर एज लिमिट 35, ठीक है, और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेटर लेवल 6 पे स्केल 30 ईयर्स, अपर एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए। आगे समझ में। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट देख लीजिए, लेवल 4 का पे स्केल, अपर एज लिमिट 30 है, ठीक है, मतलब 30 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ कहीं पे भी वो 3 साल तक गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में एज एन जेएसए या एलडीसी काम किए हुए होने चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का देख लीजिए, लेवल 6 ऑफ पे स्केल होगा, 30 ईयर्स, अपर एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, और शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी में। स्टेनोग्राफर 2 लेवल पे स्केल 4 होगा, 25,000, ठीक है, और आपका अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल 2 का पे स्केल होगा, अपर एज लिमिट 27 है, मतलब 27 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस में आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, जबकि एनवीएस में आपका वही सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जबकि एनवीएस में 12th पास के साथ थोड़ा सा चेंजेस है, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। लैब अटेंडेंट देख लीजिए, लेवल 1 का पे स्केल होगा, 18,000 पर मंथ होगा, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट, या तो डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक, ठीक है, या तो 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम होने से भी चलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ देख लीजिए, पे स्केल होगा 18,000 पर मंथ एंड अपर एज लिमिट 30 ईयर्स, और क्वालिफिकेशन 10th, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आगे समझ। रिलैक्सेशन हर किसी में दिया जा रहा है, ST/SC को 5, OBC 3 ईयर्स, वुमेन 10 ईयर्स, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, देयर आर 2 टायर ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा 85% बेस्ड और 15% मार्क्स के बेसिस पे ही आपका होगा। 85% टायर 1 को मिलेगा, 15% टायर 2 को मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होंगे और इंटरव्यू 100 मार्क्स के होंगे। आगे समझो। रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए रेस्पेक्टिव रीजन दिया गया है कि कहाँ पे आप इंटरव्यू होगा, किस पे इंटरव्यू नहीं होगा, किसका सिलेक्शन टायर 1 टायर 2 के बेसिस पे होगा, ये भी यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो, लैब अटेंडेंट या मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, इनका सिर्फ टायर 2 तक एग्जाम होगा और टायर 2 के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे, यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग। टाइपिंग टेस्ट जो भी देंगे उनका देख लीजिए, ये यहाँ पे दिया गया है सारे डिटेल्स, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे दिया गया है पूरा स्टेप बाय स्टेप, आप इसको देख के अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर से शुरू करके जो भी है जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या MTS हो, ये सारे उसकी फीस हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए तो वो इस पोस्ट गिवन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप मेरी सलाह यही रहेगी कि आप PDF को एक बार अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड, एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं कि आपको कितने मार्क्स के कौन से पेपर आएंगे
और कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसमें कितने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।